Greetings to all. So this is our next lecture and today's topic is classification of tunnels. In the previous lecture we have seen the tunnels and their terminology, reason to build up or to construct the tunnels, advantages of tunnels. Now we will see the classification of tunnels and how the tunnels are classified. So let's start with the classification of tunnels. So in the previous lecture we have seen the tunnels. So what are the tunnels? Tunnel is an underground passage or route which is open at both the end and which is formed under the ground below the earth's surface as well as below the rock or mountain and as well as in the water body also. So tunnel एक ऐसा पैसेज है, एक ऐसा रूट है जो दोनों तरफ से ओपन होता है और उसे हम अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसे हम सॉइल में भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, रॉक में और इवन वाटर बॉडी में भी। ठीक है, तो टनल हमें पता है क्या है। हमने टनल की टर्मिनोलॉजी देखी है, टनल के एडवांटेज देखे हैं और हाउ वी कंस्ट्रक्ट टनल एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल। और टनल्स कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ये सारे पैरामीटर्स हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा है। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स के टनल्स किस टाइप से क्लासिफाइड हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दो मेन क्लासिफिकेशन है टनल्स के। तो पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पस एंड सेकंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। सो जो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, मतलब किस टाइप की डिमांड है, किस पर्पस के लिए हम टनल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, उसकी नीड क्या है, तो उसके बेसिस पे यहाँ तीन टाइप के टनल्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहला है ट्रैफिक टनल्स, दूसरा है हाइड्रो पावर टनल्स एंड तीसरा है पब्लिक यूटिलिटी टनल। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू दी लिथोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया, उस वहाँ की लिथोलॉजी कैसी है, वहाँ का पैरामीटर क्या है, रॉक सॉइल कैसी है, सॉइल सरफेस कैसा है, ग्राउंड वाटर कंडीशन कैसे है, ये सारे पैरामीटर्स जो जियोलॉजिकल एक्सपेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए जो टनल्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो एक्सकेवेट करते हैं, वो आता है हमारे क्लासिफिकेशन सेकेंड में। और उसके दो टाइप है, पहला है रॉक टनल एंड दूसरा है अर्थ टनल। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेन क्लासिफिकेशन है टनल्स के। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एक्सपेक्ट। सो हम पहला देखेंगे सबसे पहले विच इज़ बेस्ड ऑन द पर्पस और नीड और डिमांड, whatever we can say. So there are three main type of tunnel, that is traffic tunnels, hydropower tunnels and public utility tunnels. So we will see the first classification which is based on the purpose. सो क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द पर्पस में सबसे पहले हमारा है ट्रैफिक टनल्स। अब ट्रैफिक टनल्स क्या होती है? सो द ट्रैफिक टनल्स इंक्लूड ऑल द टनल्स एक्सकेवेटेड फॉर पासिंग रोड, रेलवे, पेडेस्ट्रियन और इवन नेविगेशनल ट्रैफिक। सो ऐसी टनल जो कंस्ट्रक्ट की जाती है, एक्सकेवेट की जाती है फॉर पासिंग द रोड लाइंस, रेलवे लाइंस और नेविगेशनल ट्रैफिक, उस टाइप के टनल्स को हम बोलते हैं ट्रैफिक टनल्स। ठीक है, हाँ, अब हमने बहुत सारी टनल्स देखी है। कुछ टनल्स रेलवे लाइन के लिए बनाई जाती है, कुछ टनल्स रोड लाइन के लिए बनाई जाती है, पेडेस्ट्रियन और इवन नेविगेशनल ट्रैफिक टनल्स भी बनाई जाती है, क्योंकि टनल्स का एक ऐसा रोल होता है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, इवन इफ़ इमेजिन अगर टनल्स ना हो तो हमें बहुत लॉन्ग टर्न से हमारा जो ट्रैवलिंग है वो करके हमें जाना पड़ेगा। और अगर टनल है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई माउंटेन में टनल्स क्रिएट कर रहे हैं, माउंटेन में एक्सकेवेट कर रहे हैं फॉर द टनलिंग, तो हमें टाइम कंज्यूमिंग है। हम उस लॉन्ग टर्न वे से ना जाते हुए हम शॉर्ट टर्न वे से ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं जो हमारी डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो ट्रैफिक टनल्स का मेन इंपॉर्टेंस यही होता है कि पहले तो टाइम कंज्यूमिंग और दूसरा जो ट्रैफिक हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक
पॉइंट पे जाने के लिए एक ही मेन रोड है या एक ही मेन पैसेज है, तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और कंजेस्टेड हो जाता है। तो इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ट्रैफिक टनल्स क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर दी फर्स्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा ये कि ट्रैफिक कम होता है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक टनल है, ये वाली जो इमेज में हमें दिख रही है, this is a traffic tunnel and this is the example of traffic tunnel which name जवाहर टनल ऑफ इंडिया। सो ये जो टनल है इसका नाम है जवाहर टनल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टनल है और ये मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है। और ये डबल ट्यूब हाईवे टनल है। यहाँ पे हम डबल ट्यूब हाईवे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारे टनल्स देखा है जो वन वे होती है। वन वे मतलब एक ऐसा वे, एक ऐसा पैसेज जहाँ से हम सिर्फ एट अ टाइम जा सकते हैं, आ नहीं सकते। तो ये वन वे पैसेज टनल होती है, उसको हम वन लाइन टनल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टू वेज टनल है, मतलब यहाँ से आना जाना होता है ट्रैफिक का, तो ये इसलिए इसे हम डबल ट्यूब हाईवे टनल बोलते हैं। तो ये डबल ट्यूब हाईवे टनल है और इसका नाम है जवाहर टनल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है। सो ये आप नोट डाउन करके रख सकते हो आपकी नोटबुक में, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ट्रैफिक टनल का एक एग्जांपल है जवाहर टनल, एंड जवाहर टनल इंक्लूड्स दी ऑल रोड लाइंस, रेलवे लाइंस एंड इवन नेविगेशनल ट्रैफिक ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे रेलवे लाइंस हमें नहीं मिलती, यहाँ पे रोड लाइंस और नेविगेशनल ट्रैफिक हमें दिखने के लिए मिलता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारी इमेज है जवाहर टनल की, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल था, ट्रैफिक टनल्स, विच इज़ बेस्ड ऑन दी पर्पज़। Now we will see the next type. Next है हमारा हाइड्रो पावर टनल्स। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन, हाइड्रो पावर टनल्स, द टनल्स which are constructed for the purpose of conveying water from one point to another in connection with hydro power generation are called hydro power tunnels. सो हाइड्रो पावर टनल्स, आप नाम से ही हम सजेस्ट कर सकते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड पावर मीन्स इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हाइड्रो पावर टनल वो टनल होती है जहाँ हम उसलिए हम उसे एक्सकेवेट करते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेइंग वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, ले जाने के लिए जो टनल्स बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रो पावर टनल्स। और ये जो हाइड्रो पावर टनल्स होते हैं ये मे बी डोमेस्टिक यूज़ भी हो सकता है या इसका कोई इंडस्ट्रियल यूज़ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रो पावर टनल्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर दी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे भी हम हाइड्रो पावर टनल बोलेंगे। या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर सप्लाई के लिए जो टनल बना रहे हैं उसे भी हम हाइड्रो टनल्स बोल सकते हैं, हाइड्रो पावर टनल्स बोल सकते हैं। जैसे वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जो टनल्स बना रहे हैं फॉर डोमेस्टिक यूज़, फॉर यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो उसे भी हम हाइड्रो पावर टनल्स बोलेंगे, ठीक है। तो जो हाइड्रो पावर टनल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली हाइड्रो पावर टनल्स हमें बीनीथ दी अर्थ सरफेस ही देखने मिलती है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। सो ये अभी कंप्लीट टनल बनी नहीं है, दिस इज़ जस्ट इनिशियल स्टेज कि किस तरीके से हम हाइड्रो पावर टनल्स को क्रिएट करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं। सो दिस इज़ द पैसेज ऑफ टनल। आप देख सकते हो यहाँ हमें अर्थ सरफेस दिख रही है ईजिली, ठीक है। तो ये हाइड्रो पावर टनल्स का इनिशियल स्टेज है। इसके बाद यहाँ पे पाइप्स ज्वाइन किए जाते हैं। सो ये हो गया हमारा हाइड्रो पावर टनल्स और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाइड्रो पावर टनल्स बहुत ज़्यादा लेंथ में बहुत ज़्यादा होती है, विथ में भी बहुत ज़्यादा होती है। सो मैक्सिमम हाइड्रो पावर टनल्स की जो लेंथ अगर हम देखें तो इट मे बी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर्स टनल्स होती है। कुछ डिपेंड करता है हमारे पर्पस के लिए या डिपेंड करता है हम किस चीज़ के लिए हाइड्रो पावर टनल्स को एक्सकेवेट कर रहे हैं, ठीक है। सो हाइड्रो पावर टनल्स एक ऐसा टनल्स है विच आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेइंग वाटर फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड विद द कनेक्शन ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन, ठीक है। तो इस टाइप के टनल को हम बोलते हैं हाइड्रो पावर टनल्स
विच आर यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द वाटर सप्लाई। और ये हमारा इमेज है हाइड्रो पावर टनल का। तो ये कम्प्लीटली अभी न्यू बनी हुई नहीं है। दिस इज़ द इनिशियल स्टेज वेयर वी कैन सी द रफनेस ऑफ द टनल्स, जो अभी कम्प्लीटली स्मूथ नहीं है। दिस इज़ द इनिशियल स्टेज। ये सिर्फ एक्सकवेटेड पार्ट है और ये दिस इज़ द पैसेज ऑफ द टनल, ठीक है। सो दिस इज़ द हाइड्रो पावर टनल। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। So next है public utility tunnels. So the tunnels which are for others public uses such as for carrying sewage, cables, oil supply, drinking water etc. are called the public utility tunnels. So ऐसी tunnels जो public यूज़ के लिए बनाई जाती हो, कंस्ट्रक्ट की जाती हो, उसे हम बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी टनल्स। इसमें आ जाता है हमारे सीवेज, केबल्स लाइन, इलेक्ट्रिकल लाइंस, नेटवर्क लाइंस, ऑयल सप्लाई, वाटर सप्लाई और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैस सप्लाई। तो ये सारी जो पब्लिक यूज़ के लिए जो टनल्स बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी टनल्स। और इसका एग्जांपल है जैसे ड्रिंकिंग वाटर का जो सप्लाई होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए ऑयल सप्लाई जो होता है, केबल्स जो नेटवर्क केबल्स हम नीचे डालते हैं, कम्युनिकेशन केबल्स और टेली कम्युनिकेशन केबल्स जो हम नीचे डालते हैं उसके लिए जो बनाए जाते हैं। सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी टनल जो पब्लिक यूज़ के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं। सो दिस इज़ टनल्स विच इज़ केबल टनल्स और केबल लाइन टनल, जहाँ पे नेटवर्किंग का जो टनल्स होता है ये उसका एग्जांपल है। एंड दिस इज़ द टनल विच इज़ ऑयल और वाटर सप्लाई। तो ये जो बड़ा सा आपको एक पाइप दिख रहा है, यहाँ पे या तो ऑयल हो सकता है या वाटर हो सकता है। सो दिस इज़ द टनल विच इज़ यूज्ड फॉर द पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक यूज़। एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑयल सप्लाई और वाटर सप्लाई विच इज़ एज अ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। सो दिस इज़ दी केबल्स और नेटवर्क लाइन्स टनल एंड दिस इज़ दी वाटर और ऑयल टनल। सो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन 1 कंप्लीट होता है। क्लासिफिकेशन 1 विच इज़ बेस्ड ऑन द पर्पस, जहाँ पे हमने 3 मेन टाइप के टनल्स देखे हैं। ट्रैफिक टनल जिसका एग्जांपल है जवाहर टनल्स जो कि डबल ट्यूब हाईवे टनल है। उसके बाद हमने देखा है हाइड्रो पावर टनल्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर टनल्स, या वाटर सप्लाई के लिए जो बनाए जाते हैं। थर्ड है उसके बाद हमारा पब्लिक यूटिलिटी टनल। जो पब्लिक यूटिलिटी टनल्स मतलब ऐसे टनल जो पब्लिक यूज़ के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, एक्सकेवेट किया जाता है, और उसमें आते हैं हमारे केबल्स लाइन, नेटवर्क्स लाइन, ऑयल सप्लाई, वाटर सप्लाई या सीवेज के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं हम पब्लिक यूटिलिटी टनल्स। नाउ वी विल सी दी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और सेकेंड क्लासिफिकेशन। और सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है हमारा? सेकेंड क्लासिफिकेशन है विच इज़ बेस्ड ऑन दी जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। सो आपको जब टनल्स का क्वेश्चन आएगा तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्लीज़ डिफाइन व्हाट इज़ टनल एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन। तो आपको जैसे क्लासिफिकेशन दिया है वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत नहीं है तो आप डायग्राम नहीं निकालेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको पूछा है डिफाइन टनल्स विथ देयर टर्मिनोलॉजी तो आपको डायग्राम निकालना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम दिखाया है और डायग्राम हमने देखा है उसके टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं टनल्स के, तो वो आपको फिर निकालना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी क्लासिफिकेशन 2। So classification which is based on geological aspects. So क्लासिफिकेशन 2 जो है वो जियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बेस करता है, बेसिस ऑफ द जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, जियोलॉजिकल रीजन। तो इसका पहला एग्जांपल है रॉक टनल्स। अब रॉक टनल्स क्या होते हैं? द टनल्स ड्रिवन थ्रू रॉक आर कॉल्ड द टनल्स। जो ऐसे टनल जो हम रॉक के बीच से एक्सकेवेट करके बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रॉक टनल। रॉक टनल मतलब जो माउंटेन का जो पार्ट रहता है जहाँ पे हमें हार्ड रॉक देखने के लिए मिलता है, उस पर्टिकुलर माउंटेन को एक्सकेवेट करके जो हम एक वन पैसेज बनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसे हम बोलते हैं रॉक टनल्स, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रॉक टनल की बात हो रही है मतलब हार्ड रॉक या हार्ड कॉम्पैक्ट रॉक या माउंटेन्स के बीच में से जो हम टनल्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रॉक टनल्स। और ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं। दिस इज़ अ माउंटेन
और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ बीच में से एक रास्ता बनाया गया है, एक पैसेज बनाया गया है बीनीथ द माउंटेन एंड बिटवीन द माउंटेन, इसको बोलते हैं हम रॉक टनल। ठीक है, तो ये रॉक टनल है और रॉक टनल भी पब्लिक यूज़ के लिए बनाया जाता है। सो रॉक टनल इज़ अ स्पेशली डेट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अक्रॉस ऑल ऑफ आर मार्केट सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, roads and highways, rails and transit system, water and wastewater conveyance, power and energy and underground storage facilities including petroleum and nuclear waste repositories। सो ये जो रॉक टनल है ये बहुत सारे रीजंस के बेसिस पे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, रोड टनल्स हो सकते हैं, रेलवे टनल्स हो सकते हैं, या अंडरग्राउंड पैसेज थ्रू भी टनल्स हो सकते हैं जहाँ से हम बहुत सारे वाटर सप्लाई कर सकते हैं, वेस्ट वाटर सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है हमारे पर्पस और डिपेंड करता है हमें किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की नीड है और हम किस लिए टनल्स को एक्सकेवेट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रॉक टनल हमने बहुत बार देखा है। ठीक है, और यहाँ पे रॉक टनल्स की अगर बात करें तो रॉक टनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको एक्सकेवेट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, और बिकॉज़ ये हार्ड रॉक में हम एक्सकेवेट करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ हमें रॉक टनल्स को बनाना होता है। बिकॉज़ मैक्सिमम टाइम ऐसे रॉक टनल्स बनाते टाइम बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं और ह्यूमन लॉस भी होता है। बिकॉज़ जो रॉक टनल्स होते हैं वो अगर हम एक ह्यूज माउंटेन है उसमें बीच में से टनल कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ पार्ट जो खिसक के गिर जाता है, कुछ हार्ड होता है, कुछ सॉफ्ट होता है, तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है ह्यूमन लॉस को और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रॉक टनल। सो ये बहुत प्रिकॉशियस टनल्स होती है, बहुत और डेंजरस होती है ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। उसके बाद अगर इन केस वहाँ पे कोई अर्थक्वेक आता है, कोई अर्थक्वेक शेकन्स होते हैं, तो तब भी ये टनल जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। क्योंकि कैसा होता है, जब हम टनल्स को क्रिएट कर रहे हैं तो टनल्स बनाते टाइम हम उतना पार्ट तो क्लियर कर देते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो ये सारा पार्ट क्लियर है। बट इन केस अगर टनल बनाते टाइम हमने कोई भी एक ऐसे रॉक को या कोई भी एक ऐसे रॉक मास को क्रैक कर दिया, ज्वाइन कर लिया, तो वो उस टाइम तो नहीं गिरेगा। बट अगर इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आता है या लैंडस्लाइड्स होता है तो उसके शेक की वजह से, उसके वाइब्रेशंस की वजह से वो पार्ट खिसक के नीचे गिर सकता है, तो जो रॉक टनल है वो कोलैप्स भी हो सकती है। ठीक है, ये ज़्यादातर उसी एरिया में हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो अर्थ प्रोन जो एरिया होते हैं, लैंडस्लाइड जो एरिया होते हैं, मतलब जहाँ पे हमको थ्रू आउट द ईयर 2 to 3 लैंडस्लाइड्स या अर्थक्वेक के झटके देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उसी जगह में ये एक्सीडेंट या ऐसे एक्सीडेंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो एरिया है वहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती। बट हाँ, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ये प्रॉब्लम हमें देखने मिल सकती है बिकॉज कुछ एक्सीडेंट होते हैं और बहुत प्रिकॉशन के साथ हमें रॉक टनल बनानी पड़ती है और इसकी बहुत लंबी प्रोसेस होती है और ये बहुत काफ़ी दिनों तक के, मतलब एक रॉक टनल बनाने के लिए हमें 2 to 3 years लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जियोलॉजिकल बेस और जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का है। ये पहला एग्जांपल हमारा रॉक टनल और दिस इज़ द इमेज ऑफ रॉक टनल्स। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अर्थ टनल्स। So earth tunnels driven through soil, loose sediments are called soft ground tunnels. सो ये हमारा अर्थ टनल है। अर्थ टनल मतलब ऐसे टनल जो बीनीथ दी अर्थ सरफेस थ्रू दी सॉइल सेडिमेंट्स के बीच में जो बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं सॉइल अर्थ टनल। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अर्थ टनल, दिस इज़ ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ अर्थ टनल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ छोटे पैसेज के लिए ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से अंदर हो सकती है। ठीक है, तो ये जो टनल्स होती है बहुत ही लूज सेडिमेंट्स के बीच से बनाई जाती है
और यहाँ पे हमको मोस्ट ऑफ द टाइम सॉइल का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, तो उस टाइप के टनल्स को हम बोलते हैं अर्थ टनल, ठीक है। और अर्थ टनल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज छोटे छोटे जो एरिया होते हैं जहाँ पे वेजिटेशन का पार्ट ज़्यादा होता है, उस जगह को ट्रैवल करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म का यूज़ करना पड़ता है। तो टू अवॉइड दैट लॉन्ग टर्न हम उस जगह पे टनल कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो और हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच सके, ठीक है। तो ऐसे जगह पे हम टनल क्रिएट करते हैं और टनल की लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर होगी या 1 किलोमीटर से भी कम, ठीक है। तो अर्थ टनल थ्रू सॉइल बनाए जाते हैं, लूज सेडिमेंट्स बनाए जाते हैं और उसे हम सॉफ्ट ग्राउंड टनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकेंड type or second example of the classification which is based on the geological aspect। तो यहाँ पे हमारे क्लासिफिकेशन कंप्लीट होते हैं, क्लासिफिकेशन टनल कंप्लीट होता है। और इन द क्लासिफिकेशन वी हैव सीन क्लासिफिकेशन 1 एंड क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द पर्पस, जिसमें हमें 3 टाइप के टनल देखे, ट्रैफिक टनल, हाइड्रो पावर टनल एंड पब्लिक यूटिलिटी टनल। और क्लासिफिकेशन 2 दैट इज विच इज़ बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, दैट इज रॉक टनल एंड अर्थ टनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टनल टॉप कंप्लीट होता है। और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे शेप ऑफ टनल्स, ठीक है। तो ये इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। सो इन द प्रीवियस लेक्चर in the next lecture I try to answer your all questions. So that's it, this is the end of the lecture. So today's topic is completed, that is classification of tunnel. This is also a tunnel. So यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टनल कंप्लीट होता है। हमने क्लासिफिकेशन देखे हैं, 2 मेन क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन दी पर्पस, जिसमें 3 टाइप के एग्जांपल है, ट्रैफिक टनल, हाइड्रो पावर टनल एंड पब्लिक यूटिलिटी टनल। क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन दी जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिसमें रॉक टनल आता है, अर्थ टनल आता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन टनल्स एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन, तो आप एज इट इज़ जैसा मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया है वैसा ही आप लिखोगे, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बिकॉज एग्जाम्पल लिखने से बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और एक अच्छा आंसर उभर के आता है, ठीक है। तो आपको एज इट इज़ लिखना है जैसे इस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है। और जो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ टनल एंड डिफाइन इज टर्मिनोलॉजी, तो वहाँ पे आपको डायग्राम निकालना कंपलसरी होता है, बिकॉज विदाउट डायग्राम आप टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो आपको टर्मिनोलॉजी के लिए डायग्राम निकालनी है। और अगर रीज़न पूछा है हाउ टू बिल्ड वाई वी आर बिल्ड द टनल्स, तो आपको रीज़न बताने हैं। उसके एडवांटेज पूछा है तो एडवांटेज बताने हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिपेंड अप टू यू कि आप किस टाइप का आंसर, क्वेश्चन के आंसर को लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टनल हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे शेप ऑफ टनल्स, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।